नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज आहुति पार्ट 4। भूकरक ने कहा, इसका शाप जिंदा हो रहा है। देखो, ये भी पत्थर में बदलता जा रहा है। आगे बढ़ो रीवा, छीन लो इन दोनों से संतुलक। अब ये प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। कोबी ने कहा, नहीं जैन, ऐसा मत करो। होश में आओ जैन, होश में आओ। आखिरी पल में ही इसका फैसला होता है। उफ, क्या ये ऐसे खत्म होना था? क्या यही है नियति, या नियति को कुछ और मंजूर है? क्या था ये, संतुलक की शक्ति या कुछ और? भूकरक ने कहा, क्या हुआ तुझे रीवा? खैर, जो भी हुआ, संतुलक तो तूने हासिल कर ही लिया। ला, मुझे दे दे ये संतुलक। रीवा के साथ कुछ अनहोनी घटी थी, पर जो भी हुआ था उससे नुकसान प्रकृति को ही होने जा रहा था। संतुलक दूसरे शैतान के हाथ में जा रहा था। शायद नियति को भी यही मंजूर था। आखिरी पल कौन सा है, इसका फैसला भी नियति करती है। भूकरक ने कहा, क्या कर रही है रीवा? मुझ पर हाथ उठा रही है? पागल हो गई है क्या? भूल गई अपना उद्देश्य कि तू मेरी मदद के लिए आई है? रीवा ने कहा, पहली बात ये कि ना तो मैं अपना उद्देश्य भूली हूँ और ना मैं रीवा हूँ, मैं हूँ जैन। भेड़िया और भूकरक चौंक के बोले, जैन? कोबी ने कहा, नहीं, जैन नहीं हो सकती। पहले मैं भ्रम में था, अब क्या ये भी भ्रम में है? आत्मभ्रम? भूकरक ने कहा, पगला गई है तू लड़की। तू रीवा है, तुझे बनाया है मैंने 5000 साल आगे। जैन से तेरा कोई लेना देना नहीं है, मारी जा चुकी है वो। ला, संतुलक मुझको दे और बनने दे मुझे विश्व सम्राट। रीवा ने कहा, भ्रम में तू है कि मैं रीवा हूँ। रीवा का तो बस शरीर है, मन और आत्मा जैन की है। ना तो तुझे संतुलक मिलेगा, ना विश्व सम्राट की उपाधि। तुझे अगर कुछ मिलेगा यहाँ से तो वो है मुक्ति तेरे इस तुच्छ जीवन से। भूकरक ने कहा, पता नहीं तू अपने आप को जैन क्यों कह रही है, पर मेरे पास ना तो तुझसे बहस करने का समय है ना मन। संतुलक तो तुझे देना ही होगा, अपनी इच्छा से ना सही, मेरी इच्छा से ही सही। भूकरक ने रीवा के रूप में रही जैन पर वार किया। भूकरक ने कहा, नादान लड़की, मुझे जीवन से मुक्ति दिलाएगी? तेरा निर्माण मेरे लिए किया गया है। संतुलक के बिना भी मैं तुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। चाहूँ तो यही खत्म कर दूं तुझे, पर नहीं, विश्व सम्राट बनने के बाद मैं तुझे अपना सेनापति बनाऊंगा। बस तेरी अकड़ खत्म करनी होगी। जैन ने कहा, अकड़ तू मेरी नहीं, मैं तेरी खत्म करूंगी। भूकरक ने कहा, भूल गया था कि मैं तुझे बनवाया मैंने है, तो इतनी आसानी से काबू में आने वाली चीज नहीं है तू। संतुलक को हासिल करने से पहले मुझे तुझे ही ठिकाने लगाना होगा। रीवा और भूकरक एक दूसरे पर वार करने लगे। भूकरक ने कहा, बस बहुत हुआ, अब और समय व्यर्थ नहीं करना। अब मैं करूंगा निर्णायक वार, जिससे बच पाना देवताओं के लिए तक दुष्कर है। भूकरक ने रीवा पर जबरदस्त वार किया। वह बोला, कोई नहीं ठहर सकता भूकरक के समक्ष, कोई भी नहीं। आखिरी अड़चन भी हट गई रास्ते से। अब संतुलक पर होगा मेरा कब्जा और फिर सारे संसार पर। तभी कोबी वहां पहुंचा और बोला, गलत भूकरक, आखिरी अड़चन अभी भी बनी हुई है। भूकरक ने कहा, तुम ठीक हो गए कोबी? कोबी ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, वर्तमान का कोबी भी ठीक हो चुका है। हमारे प्रतिमा बनते शरीरों पर पड़े जैन के रक्त ने हमारा शाप काट डाला। अब हमारे पास है संतुलक की शक्ति। देख, हम कैसे तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का सफाया करते हैं। ए आकाश की बिजलियों, अंत कर दो निशाचियों का। ए विशाल चट्टानों, कुचल डालो इन शैतानों को। शैतान भूकरक, अब तेरी खैर नहीं। भूकरक सोचने लगा, उफ, युद्ध का पलड़ा इनकी तरफ झुक गया है। मुझे भागना होगा, लेकिन भागने से पहले मैं इनको मौत के द्वार पर पहुंचा दूंगा। कोबी ने कहा, जैन की मृत्यु का मूल्य चुकाना होगा तुझे दुष्ट। भूकरक बोला, मूल्य तो तुम दोनों को चुकाना होगा। मेरी योजना चौपट कर तुम दोनों भी बचोगे नहीं। वर्तमान कोबी ने कहा, यह तो मैं अपने युग पहुंच गया, 5000 साल बाद की दुनिया में। भूकरक बोला, हाँ सही कहा कोबी, ये है सन 7009, जहाँ प्रकृति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पृथ्वी की रक्षा परत ओजोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सारे मानव या तो भक्षक बन गए हैं या समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ संतुलक की शक्ति भी काम नहीं करेगी, क्योंकि संतुलक का काम संतुलन करना है। पर जब प्रकृति रही ही नहीं तो संतुलन कैसे होगा? अब देखता हूँ इस वातावरण में तुम दोनों कितनी देर जिंदा रहते हो। तुम्हारे लिए तो 7009 मौत का चैम्बर बन चुका है। वो देखो, चारों ओर से आ रही है भक्षक सेना। कोबी ने कहा, ये सही कह रहा है। हमारे शरीर पर फफोले पड़ने शुरू हो गए हैं। सांस लेनी मुश्किल हो रही है, खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है। कोबी बोला, चाहे जान रहे या ना रहे, मैं अंतिम क्षण तक तेरा सामना करूंगा दुष्ट रक्तिम। कोबी सोचने लगा, ये लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि विकिरण का असर हम पर तेजी से होगा। इस एक तरफा लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं, कुछ और ही सोचना होगा।
कोबी को भी एहसास होना शुरू हो चुका था कि ये एक तरफा लड़ाई है। कोबी सोचने लगा, पूरा संसार अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। यानी जो कुछ हमारे बाहर है वही हमारे अंदर भी है। यानी अगर मैं चाहूँ तो मेरे शरीर से ही प्रकृति फिर से पनप सकती है। जरूरत सिर्फ संतुलक का सही इस्तेमाल करने भर की है। कोबी ने कहा, हे संतुलक, मैं वुल्फा पुत्र कोबी अपने 5 तत्वों को प्रकृति में पनपने के लिए समर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। कोबी के शरीर के 5 तत्व अलग होने लगे। संतुलक की शक्ति ने उसका विस्तार करना आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा कवच सा बनता चला गया। भूखरक ने कहा, ये क्या हो रहा है? रेगिस्तान से जल की धाराएं फूट पड़ी। भूखरक सोचने लगा, ये तो जीवन निर्झर है। हवा में शीतलता आ गई थी। वृक्ष अद्भुत गति से पनपने लगे थे। पूरी पृथ्वी पर हरियाली किसी चादर की तरह फैलती जा रही थी। भूखरक ने कहा, ये नहीं हो सकता। सब कुछ ठीक कैसे हो गया? वर्तमान कोबी सोचने लगा, ओह, इधर कोबी ने आत्म आहुति देकर प्रकृति का नाश होने से बचा लिया और उधर जैन ने, पर मैंने क्या किया? कोबी ने एक महायोद्धा होने का धर्म निभाया। वो अंतिम क्षण तक लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, पर मैंने क्या किया? हे धरा, मुझे अपनी गुरुत्व शक्ति से मुक्त करो। मैंने आसक्ति को प्रेम समझा और कर्तव्य से भटका। परिणाम क्या हुआ? युगों तक शाप भुगता, परंतु अब नहीं। अब मैं सच्चा वन रक्षक बनकर दिखाऊंगा। नाश कर दूंगा प्रकृति के नाश की इच्छा रखने वालों की। कोबी ने कहा, मेरी शत्रुता तुम भक्षकों से नहीं है, क्योंकि तुम भटके हुए हो। मेरी शत्रुता है तुम्हारी सोच से, तुम्हारे स्वार्थ से, तुम्हारे स्वभाव से। कोबी के आक्रमण ने भक्षकों को आतंकित कर दिया था। कोबी ने कहा, हे आकाशीय बिजली, बरसो मुझ पर। भक्षक बोले, क्या ये पागल हो गया है? खुद पर बिजली गिरवा रहा है। भूखरक सोचने लगा, इसे प्रकृति की शक्ति वापस मिल गई है। अब इसे रोकना असंभव है। पलायन ही सही रहेगा। कोबी ने कहा, भागता कहाँ है कायर? अपने सम्राट को भागता देख भक्षक भी नहीं रुके। कुछ थे जिन्हें अक्ल आ गई थी। वे बोले, हम भटक गए थे कोबी, हमें जीवन का एक अवसर दो। कोबी सोचने लगा, ये मुझसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे जवाब दे सकता हूँ? मुझे तो वापस अपने काल में जाना है। मैं कब तक इनका रक्षक बना रहूंगा? लेकिन इन लोगों को भाग्य भरोसे भी नहीं छोड़ सकता और यहाँ रुक भी नहीं सकता। जवाब प्रकृति ने दिया। प्रकृति बोली, तुम्हें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैंने तुम्हारे भविष्य को फिर से साकार रूप दे दिया है। तुम्हारी आसक्ति ने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया और मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, लेकिन आत्म आहुति देकर तुमने सिद्ध किया कि वन रक्षक के रूप में तुम्हारा चुनाव कर हमने कोई गलती नहीं की थी। प्रेम प्रकृति का ही दूसरा रूप है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, परंतु कर्तव्य से विमुख होना अपराध जरूर है, और ये भूल तुम सदियों से करते आए हो, और इसका परिणाम था वो शाप जो सदियों से तुम पर लगा है। पर आज तुमने अपने पुरुषार्थ से वो शाप काट दिया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हें अपना कर्तव्य पथ छोड़ा तो शाप जिंदा हो जाएगा। और तुम अभी भी दुविधा में हो। नियति ने तुम्हारे लिए अभी और भी प्रश्न छुपा रखे हैं, जिनका उत्तर तुम्हें ढूंढना है, और वो तुम अपने अनुभव से ही प्राप्त करोगे। जिस दिन तुमने उन्हें पा लिया, उस दिन तुम्हारा संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। तो जाओ, संघर्ष करो। एक नई परीक्षा तुम्हारी राह देख रही है। बाद में कोबी ने जैन की समाधि पर पहुंचकर कहा, देखो जैन, प्रकृति ने मेरा श्राप काट दिया। सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। अतः युगों पुराना शाप हट गया। हमारा प्रेम जीत गया। मुझे विजय तिलक नहीं लगाओगी? तभी एक आवाज आई, हाँ कोबी, जरूर लगाऊंगी। कोबी ने कहा, जैन तुम? यानी जैन बोली, प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारी जैन लौटा दी है कोबी। तो यह थी भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की एक रोमांचक कॉमिक्स। ऐसी ही रोमांचक कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।